अपने साथ साथ स्किल तो इनहांस कर ही रहा हूं। इतने सारे चैंपियंस की स्किल इनहांस कर रहा हूं कि अगर आज मैंने ही डिसीजन ना लिया होता तो हमारे सैकड़ों चैंपियंस आज इस स्टेज पर अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर पाते, अपनी स्किल को कैसे डेवलप कर पाते। उनके अंदर वही डर बना रहता, जो डर पहले था वही आज भी बना रहता, और आज आपके बीच में प्रेजेंट करके जा चुके हैं। ऐसे में हजारों स्टूडेंट को बनाकर दिखाऊंगा, उनकी स्किल डेवलप कराऊंगा। जहां भी रहेंगे, जिस हालत में रहेंगे, वो अपनी एक पहचान बनाते रहेंगे। इस प्रोजेक्ट में आने से पहले मैं भी इन्हीं बच्चों की तरह था, क्योंकि जन्म से कोई महान नहीं होता, जन्म से कोई बड़ा नहीं होता। जन्म लेने के बाद हर व्यक्ति के माइंड पर कुछ लिखा नहीं होता, एक कोरे कागज के समान होता है। तो हमारे भी माइंड पर वही लिखा था कि कोरे कागज के समान था, कुछ लिखा नहीं गया था। लेकिन बालक ही था, जैसे आज हमारे यहाँ बालिकाएं आकर के बैठी हैं, महिलाएं आकर के बैठी हैं, माताएं आकर के बैठी हैं। ये भी एक दिन वही रूप था बालक का जो मेरा था। लेकिन दिमाग में क्या चल रहा था कि जीवन जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक पड़े ना हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता, पत्थर भी भगवान नहीं होता। जीवन मिला है तो जीवन यूं ही नहीं गंवाना है, कुछ करके दिखाना है, कुछ करके जाना है। इतिहास में नाम करके जाना है कि जाने के बाद भी लोग याद करेंगे। पढ़ाई तो कर रहा था, प्राइमरी पास किया, जूनियर पास किया, हाई स्कूल पास किया, लेकिन कंडीशन इतनी पुअर थी कि जैसे ही क्लास 10th में था, हमारे परिवार में पिताजी 5 लोगों के बीच में डिवाइडेशन हो गया, और सबसे कमजोर कमाने वाले हमारे पिताजी थे। उनके पास इतनी क्षमता नहीं थी कि मुझे इलाहाबाद, जौनपुर, बनारस, कोटा जैसे शहरों में पढ़ाई करा सकें। वो चाहते थे कि ये मेरा सबसे बड़ा बेटा है, ये जा करके कहीं परदेश से कुछ कमा करके लाता तो हमारा सहयोग होता। लेकिन मेरे माइंड में तो कुछ और चल रहा था कि पिताजी आप कितना भी चाहेंगे कि ये चले जाएं कमाने, बट इतनी आसानी से मैं जाने वाला नहीं हूं। जा करके कंपनी में कमाऊंगा, कंपनी में वर्क करूंगा, कहीं भी बिजनेस करूंगा तो मेरा लाइफ वहीं पर समाप्त हो जाएगा। लाइफ में हम कुछ बेटर नहीं कर पाएंगे। तो मैंने चाहे जितनी भी कठिनाइयां क्यों नहीं सहना पड़ा, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया। बट ग्रेजुएशन करने के बाद ऐसी कंडीशन बनी कि नहीं, अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। मुझसे छोटी सिस्टर थी, उनकी शादी करना था, तो शादी के लिए दबाव बना। घर के खर्चे के लिए तो कमाने नहीं गया, बट सिस्टर की शादी के लिए कमाना पड़ा। तो मैंने ग्रेजुएशन करते करते प्रिंटिंग प्रेस सीख लिया था, और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद लोगों से चंदे मांग करके, उधार मांग करके, कर्जे मांग करके प्रिंटिंग प्रेस लगाया। पट्टी में जाकर के 2 साल मैंने वर्क किया। 2 साल वर्क करके मैंने सिस्टर की शादी कर दिया। पूरे दुकान को बेच करके मेरे पास कुछ नहीं बचा, सिस्टर की शादी करना था, सिस्टर की शादी कर दिया। मेरे सर का बोझा समाप्त हो गया। वो वर्क था पिताजी का, लेकिन उस वर्क को मुझे करना पड़ा। फिर मेरे पास जब कुछ नहीं बचा, दिमाग में तो वही चल रहा है कि जीवन में कुछ बेहतर करना है, इतिहास बनाना है। तो देखते देखते मुझे दिखाई दिया कि सबसे बेहतर काम है शिक्षा का दान करना, स्कूल खोलना। कि लोग जीरो से शुरू किए हैं, विद्यालय की शुरुआत किए हैं, और आज हीरो बन गए हैं, बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं, क्षेत्र में लोगों का नाम हो गया है। तो मैंने भी सन 2004 में किराए के कमरे पर, क्योंकि उस समय मेरे पास कुछ नहीं, सिस्टर की शादी करने के बाद मैंने विद्यालय की शुरुआत की किराए के कमरे से। वो भी मकान मालिक वो मिला
कि 1 रुपये किराया नहीं लेता था और हमको कहे कि सर जब तक आपको चलाना है चलाइए। तो मैंने कक्षा 1 से 4 तक पहले साल शुरुआत किया था और उनके भी 2 बच्चे थे। मैंने कहा जब आप मुझसे किराया नहीं लेंगे तो हम आपके बच्चों की फीस भी नहीं लेंगे, जब तक आपके बच्चे पढ़ेंगे तब तक मैं पढ़ाऊंगा। मैंने उन्हें थैंक्स किया, शुरुआत किया। पहली साल मेरे पास 65 बच्चे थे। 65 बच्चों से मैंने शुरुआत किया। 4 अध्यापक एक चपरासी रख करके मैं उस समय भी प्रिंटिंग प्रेस का काम तो बंद कर दिया था, बट स्क्रीन का काम करता था। स्क्रीन से सुबह शाम में कुछ कमाता, कुछ कोचिंग से कमाता। पहली साल मुझे ओनली 9,000 फीस मिली थी और 36,000 मैंने वेतन दिया था। अपना ही नुकसान करके किया था, क्योंकि जीवन में कुछ बेहतर करना था। दूसरी साल मैंने क्या देखा, इतनी मेहनत करने के बाद मेरे विद्यालय में स्टूडेंटों की संख्या 250 हो गई। 250 बच्चे जब हो गए तो मैं स्टाफ का वेतन दे लिया। वेतन देने में मुझे कोई कमी नहीं हुई, बचा तो नहीं बट घर से नहीं लगाना पड़ा 250 बच्चों के बीच में। और तीसरी साल मैंने क्या देखा कि चुनौतियां जीवन में जब जब हम वर्क करना शुरू करते हैं, बार बार चुनौतियां आती हैं। हमारे ही साथ एक हमारे ही मित्र, उनके पास भी वही समस्याएं थी कि उनके पास भी चलने की क्षमता नहीं थी। तो उनको भी मैंने कहा आकर के आप पढ़ाइए और आप भी अपना जीविकोपार्जन कीजिए। पढ़ा तो रहे थे, लेकिन तीसरी साल उनको थोड़ा सा मौका मिला। वो थोड़ा सा सीनियरिटी दिखाने लगे कि हम विद्यालय में अहम भूमिका निभाते हैं, और 1 लाख हमको माइनस करके चले गए। 1 लाख वसूल लिए, वसूल करके दूसरा विद्यालय खोल लिए। हमने उस पर भी थैंक्स किया, चलिए जाने दीजिए, वहां से आपका जीवन बन जाए तो बना लीजिए। नेक्स्ट चौथी साल जो मेरा नुकसान हुआ उसकी भरपाई किया। 5वीं साल फिर मुझे बचत होना शुरू हुई, कुछ बचाया, उससे विद्यालय का काम किया। और दूसरी साल ही मकान मालिक ने अपना कमरा खाली करा दिया था कि सर अब मुझे दुकान करना है, आप अपने बच्चों को लेकर कहीं जाइए, दूसरी जगह विद्यालय खोल लीजिए। तो मैंने आया और 2 डिसमिल जमीन लेकर के मैंने छप्पर छा करके शुरू किया था। छप्पर छाया 2, 2 से 4, 4 से 6 और बढ़ते बढ़ते मैंने 2009 में 18 छप्पर छाया था। और एक भी छप्पर में मेरे पास बैठने की जगह नहीं थी उस समय। जिधर से देखो उधर से बच्चे आते रहते थे कि सर के विद्यालय में जो पढ़ाई है वो किसी के विद्यालय में नहीं। और चलते चलते 2011 में एक दिन की घटना है कि हमारे ही ग्राम सभा के उस समय प्रधान थे रेस्पेक्टेड मिस्टर विनोद कुमार पटेल जी। 18 छप्पर में विद्यालय चला रहा था। प्रधान थे, उनके पिताजी इंजीनियर, सारी व्यवस्थाएं उनके पास ओके थी। और मुझे विद्यालय का खाता खुलवाना था जिसमें स्कॉलरशिप आती है, प्रिंसिपल और प्रधान का संयुक्त खाता खुलता था, उसमें स्कॉलरशिप आनी होती है। तो मैंने गया खाता खुलवाने के लिए प्रधान जी से रिक्वेस्ट करने। तो प्रधान जी ने कहा ठीक है सर, मैं आपका खाता आपके साथ खुलवा लूंगा, बट मेरा भी एक रिक्वेस्ट है। मैंने कहा सर बताइए क्या रिक्वेस्ट है। तो उन्होंने कहा कि हमारे भी 3 बच्चे हैं, आप मेरे भी 3 बच्चों को पढ़ाइए। तो मेरा उस समय आंसर था कि सर आपके लायक मेरा विद्यालय नहीं है, मेरे विद्यालय में आपके बच्चे पढ़ने के लिए वो व्यवस्थाएं, वो सुविधाएं नहीं है कि आपके बच्चे पढ़ सके हमारे यहाँ। तो उन्होंने कहा ऐसी क्या बात है। हमने कहा ना मेरे पास बैठाने की वो व्यवस्था है, ना तो बिल्डिंग है, ना तो फैन है, ना तो फर्नीचर उतना अच्छा है, मेरे पास वो सारी सुविधाएं नहीं है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम देख रहे हैं कि चारों तरफ क्षेत्र से आपके विद्यालय बच्चे आ रहे हैं और जहां देखो वहीं आपका नाम है। अगर आपके यहाँ पढ़ाई है नहीं तो आपको लोग लाइक क्यों करते हैं। आप मेरे बच्चों को पढ़ाइए, जो भी सुविधाएं हैं उसी सुविधाओं में आप पढ़ाइए। तो मैंने कहा मैं आपको थैंक्स करता हूं, लाइए भाई मैं आपके भी बच्चों को पढ़ाऊंगा। तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक 5 साल मैंने उनके बच्चों को पढ़ाया, बहुत खुश थे वो। और फिर क्लास 10 का सर्टिफिकेट मैंने काट दिया, लेकर चले गए इलाहाबाद, GIC में करा दिए। तो चलते चलते 18 छप्पर तो पहुंचा था, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। इतने बड़े सपने थे कि लाइफ में कुछ बेहतर करना है। आज 18 छप्पर हैं, एक दिन मेरे विद्यालय में 18 कमरे होंगे।
लेंटर्ड होंगे, ऐसा मैंने सोच करके चला था। बट बार बार चुनौतियां मिलती हैं। विद्यालय जैसे मैंने शुरू किया था सन 2004 में, शुरू होने के जस्ट 2 महीने के बाद पहली चुनौती मिली थी। हमारे एनपीआरसी एसडीआई साहब से लेटर लेकर के पहुंच गए कि सर आपके पास मान्यता नहीं, आप विद्यालय बंद कर दीजिए, बिना मान्यता का विद्यालय नहीं चलेगा। तो हमने कहा ओके सर, कोई बात नहीं, ये चुनौती मुझे स्वीकार है। अगर आप चुनौती नहीं देंगे तो हो सकता है मेरा डेवलप ना हो। तो मैंने ले लिया, जाकर के एसडीआई से भी मिला, उनसे मौका लिया और मैंने वहीं से मेहनत करना शुरू कर दिया, मान्यता के लिए अप्लाई करना। जाते जाते सन 2010 में मुझे पहली बार प्राइमरी की मान्यता मिली और मुझे बहुत खुशी मिली कि अगर आपने चुनौती न दिया होता तो प्राइमरी की मान्यता ना हुई होती। दूसरी बात, जैसे ही प्राइमरी की मान्यता हो गई, कुछ विद्यालय वालों ने आगे भी हमको चुनौती दे दिया कि आपके पास जूनियर की मान्यता नहीं है, आप जूनियर क्यों चलाते हैं। फिर मेरे पास लेटर आ गया कि जूनियर बंद कर दीजिए। तो मैंने जूनियर के लिए प्रोसेस लगाना शुरू किया, मेहनत करना शुरू किया। मेरी 2015 में जूनियर की मान्यता हो गई। चलते चलते इंटर कॉलेज के लिए फाइल लगा करके दौड़ रहे हैं। तो आज मैंने क्या देखा कि 2 डिसमिल जमीन से मैंने शुरुआत किया, 2 डिसमिल जमीन से विद्यालय 2 छप्पर से शुरुआत किया, 18 छप्पर तक पहुंचे थे। आज मेरे विद्यालय में 18 लेंटर्ड कमरे हैं, 40 डिसमिल जमीन हो गई विद्यालय के नाम। और ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि जो ना हो। हर कमरे में फैन लगा है, फर्नीचर 1 नंबर का लगाए हैं, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ये सारे स्टूडेंट हमारे विद्यालय के हैं जो पढ़ रहे हैं, सारी सुविधाएं हैं, कोई कमी नहीं है। वो जो सपना मैं देख रहा था सन 2000 में, 2001 में, 2002 में, 2004 में विद्यालय खोला उसी सपने से, और चलते चलते आज वो देखने को मिल रहा है। बहुत बड़ी खुशी मिली कि बार बार चुनौतियां न मिलती तो हो सकता है मेरा डेवलप ना होता। जितनी चुनौतियां मिलेंगी, जितने लोग आपके ऊपर हंसेंगे, उतने ही मानकर चलिए कि आपका डेवलप होगा। जिसके ऊपर हंसने वाला कोई नहीं, उसका कोई डेवलप होने वाला नहीं। सुबह से शाम हंसने वालों की संख्या बढ़ जाए तो जान लीजिए कि अब आपका डेवलप शुरू हो गया है। आप उनका मुंह बंद करने के लिए 100% काम करना शुरू करेंगे, आपकी नींदें हराम हो जाएंगी, आप सोना बंद कर देंगे जब तक कि उनका मुंह बंद नहीं हो जाएगा, उनका सर झुक नहीं जाएगा, उनका बोलना बंद नहीं हो जाएगा। तो मेरे सामने भी चुनौतियां आती रहती, लोग चुनौतियों पर चुनौतियां देते रहे और मैं चुनौतियों को स्वीकार करता रहा, आगे बढ़ता रहा। चलते चलते मैंने क्या देखा कि अभी पवन जी ने इस प्रोजेक्ट को शेयर किया, उसमें इन्होंने एक पॉइंट आपको बताया कि आज सक्सेस पर्सन कौन है जो ट्रेंड को फॉलो करता है। आज का ट्रेंड है आईटी, कंप्यूटर और स्किल का। तो मैंने 2015 में क्या देखा था कि मेरी प्राइमरी जूनियर की संख्या बहुत अच्छी थी। प्राइमरी जूनियर मेरे पास 700 बच्चे थे उस समय, लेकिन वहीं से संख्या घटना शुरू हो गई। जमाना आ गया इंग्लिश मीडियम का, बच्चे गाड़ी से आना शुरू हो गए, लोग पैदल भेजना बंद कर दिए, लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना शुरू कर दिए। अब मेरी फिर अगली चुनौती आ गई कि अगर हिंदी मीडियम को छोड़ करके मैं इंग्लिश मीडियम नहीं चलाता हूं तो मेरे प्राइमरी जूनियर में जनसंख्या नहीं रह जाएगी। तो मैंने फिर सोचना शुरू किया। 2017 में मैंने इंग्लिश मीडियम की नींव रखी, इंग्लिश मीडियम की शुरुआत की। अथक परिश्रम करने के बाद मेरे विद्यालय में इंग्लिश मीडियम में ओनली 30 बच्चे मिले, 30 बच्चे। मैंने 30 बच्चों से शुरुआत किया इंग्लिश मीडियम की। उस समय पर हिंदी मीडियम भी चला रहा था, हिंदी मीडियम बंद नहीं किया था कि अभी हिंदी मीडियम चलाते रहेंगे, नहीं तो आगे का सेक्शन बंद हो जाएगा। पहली साल 30 बच्चे, दूसरी साल वही मेहनत 85 पर पहुंचा दी, तीसरी साल वही मेहनत 145 पर पहुंचा दी, चौथी साल ईश्वर ने ऐसा धमाका ले आ दिया कि कोरोना आ गया। कोरोना में सारे विद्यालय बंद हो गए। जिस समय मैंने विद्यालय की शुरुआत किया था, यही सोचकर शुरू किया था
कि लाइफ के सारे काम बंद हो जाएंगे, बट पढ़ाई का काम कभी नहीं बंद होगा। बट कोरोना ने सबसे पहले पढ़ाई को बंद किया, स्कूल को बंद करा दिया। 5वीं साल 4थी साल विद्यालय बंद हो गया, तो 5वीं साल मैंने क्या देखा कि 5वीं साल पुरानी संख्या भी कंप्लीट नहीं हुई, हमारे पास 102 बच्चे बचे। 6ठी साल वही संख्या बढ़कर के मेरी मेहनत फिर रंग लाई, 192 बच्चे हुए। इस साल मेरे विद्यालय में इंग्लिश मीडियम की संख्या बढ़कर के 275 हो गई है। 275 बच्चे पहुंच गए हैं। 6 गाड़ियां दौड़ रही हैं। 6 गाड़ियों से मैं बच्चों को ढो करके लाता हूं, पढ़ाता हूं। और जो सपना बनाया कि ट्रेंड आज आईटी कंप्यूटर का आ गया है, इंग्लिश मीडियम का आ गया है, अगर मैं अपने आप को नहीं बदलता हूं तो निश्चित रूप से फेल हो जाऊंगा। और बार बार इसके पहले वही सपना आता था कि बदल जाओ वक्त के साथ, या वक्त को बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसना, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। हम अपने आप को नहीं बदलते रहेंगे, ट्रेंड को नहीं फॉलो करेंगे, फेल हो जाएंगे। तो मैंने बदला और वो आज चमक आ रही है। अगला अभी सपना बना के रखे हैं कि एक दिन विद्यालय में और बिल्डिंगें होंगी। हमारे पास अभी पुरानी गाड़ियां हैं, नई नई गाड़ियां होगी, बस दौड़ाएंगे, बस से बच्चों को ले आएंगे। वो सपना बनाए हैं, तो वहां पहुंचेंगे। लेकिन वहां पर पहुंचने के लिए, उन सारी सुविधाओं को लाने के लिए मेरे पास इतने धन नहीं कि जीरो से तो मैंने शुरू किया, विद्यालय की शुरुआत कर दिया, किराए के कमरे से शुरू कर दिया। बट आज की व्यवस्था है कि विद्यालय में बस चलाना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग की व्यवस्था करना इतना आसान नहीं है। आज धन का काम है। मैं सोच रहा था कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाता, अतिरिक्त आमदनी हो जाती, जहां से मैं अपने विद्यालय का ग्रोथ कर जाता और मेरे जीवन के सपने पूरे हो जाते। ईश्वर वही करता है जो हम सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, सपना वो मिलता है और ईश्वर वही करता है, आपके सपने को जरूर पूरा कराता है यदि आपके माइंड में दौड़ रहा है। चलते चलते 16 नवंबर 2022 को यही प्रोजेक्ट, जिसको कि आज पवन जी आपके बीच में शेयर किए हैं, पवन जी के लिए एक बार क्रैकर क्लैपिंग हो जाए। इसी प्रोजेक्ट को मैं थैंक्स करता हूं मिस्टर कमलेश जी को। वो भोलेपुर के हैं। वो पता नहीं क्या समझ करके हमारे पास आ गए कि चलते हैं, सर से मिलते हैं, हो सकता है सर के माइंड में आ जाए और वो एडमिशन ले लें। आए और पूरे प्रोजेक्ट को मेरे बीच में शेयर किए, इंट्रोड्यूस कराए और कहे कि ये सर प्रोजेक्ट है, अगर चाहेंगे तो यहाँ से आपका विद्यालय और बेहतर हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है सर, बहुत अच्छा तो है, बट परेशानी ये है कि मेरे पास समय नहीं। विद्यालय सुबह से शाम तक देखता हूँ, गार्जियनशिप करता हूँ, गार्जियन के यहाँ जाना है, आना है, फॉर्म भराना है, रजिस्ट्रेशन करना है, प्रवेश पत्र बांटना है, सेंटर पर जाना है, इतने वर्क है कि मेरे पास फुर्सत नहीं। उन्होंने कहा सर जैसी आपकी मर्जी हो, यदि आपको अच्छा लगे तो बताइएगा, और नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं। मैंने भी उनको थैंक्स किया कि चलिए सर ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। वो चले जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश 24 नवंबर 2022 को मिस्टर कमलेश जी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद पैर टूट गया, आने में असमर्थ हो गए, लेकिन उन्होंने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। उन्होंने रिस्पेक्टेड मिस्टर केपी सर और आरती मैम को भेज दिया मेरे यहाँ। वो दोनों आए राइट टाइम 3 बजे, जब छुट्टी होती है 30 नवंबर को। तो जैसे आते हैं, देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। कभी कभी अच्छी पर्सनालिटी को देख करके बहुत अच्छा लगता है कि भले इंसान है, हो सकता है इनकी संगत में मेरा डेवलप हो जाए। तो वो भी प्रोजेक्ट की चर्चा किए कि क्या सर आपको कमलेश जी ने कोई प्रोजेक्ट बताया था। हमने कहा यस सर बताए थे। उन्होंने कहा आपको कैसा लगा, हमने कहा बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा क्या आप डिसीजन लिए, हमने कहा यस सर डिसीजन लिए हैं और अब आपको बताने की जरूरत नहीं। मैंने तुरंत अपना फॉर्म फिलअप कराया। लोग 12,000 के लिए डरते हैं, मैंने कहा जितने से कही उतने से फॉर्म फिलअप करा लेता हूं। यहाँ एक नहीं
50 आईडी से भी आप एडमिशन ले सकते हैं। आप अपनी खुद की 50 आईडी लगा सकते हैं। जितनी आईडी से वर्क करेंगे उतना अधिक आप पेमेंट ले सकते हैं, उतनी अधिक आप अपनी इंसेंटिव बना सकते हैं। तो मैंने कहा आप बताइए। उन्होंने कहा कि आप 33,003 आईडी से एडमिशन ले लीजिए। हमने कहा यस सर। मैंने तुरंत 33,003 आईडी से एडमिशन ले लिया, अपना डॉक्यूमेंट फोटो स्टेट कराया, तुरंत लगा दिया। मैंने कभी सोचा नहीं कि सर से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, पहली बार मुलाकात हो रही है। पता नहीं कि सर मेरा पैसा लेकर के चले जाएंगे, डूब जाएगा, क्या हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं सोचा। उन्होंने कहा ठीक है, अब मैं जैसे कहता हूं वैसे करते जाइए। उन्होंने मीटिंग कराने के लिए कहा, मैंने मीटिंग कराया। उन्होंने सिखाना शुरू कर दिया। जब उन्होंने सिखाना शुरू कर दिया तब मुझे लगा कि जीवन में गुरु तो बहुत मिले, लेकिन रिस्पेक्टेड मिस्टर केपी सर और आरती मैम जैसा गुरु आज तक कोई नहीं मिला। मैं उन्हें ऐसे गुरु जो लाइफ में पहली बार मिले, अंधों को आंख, बहरों को कान, गूंगों को जबान देने वाले गुरु हैं। मैं उन्हें कोट कोट प्रणाम आज भी करता हूं। कोट कोट प्रणाम। यहाँ नहीं उपस्थित है फिर भी मैं कोट कोट प्रणाम करता हूं कि आज उन्हीं की गाइडलाइन है कि मैं आज इस लायक बना हूं। उन्होंने मीटिंग कराना शुरू किया कि आप मीटिंग कराइए। मैंने मीटिंग कराना शुरू कर दिया। एक मीटिंग कराया, 2 मीटिंग कराया। मुझे क्या पता था कितनी सारी समस्याएं आएंगी, चुनौतियां झेलना पड़ेगा। आज तो यहाँ शिवानी और वंदना जी के इनवाइट पर पूरा ये हाल भरा हुआ है। बट मैं इनवाइट करता था 50 लोगों को तो आते थे 5 लोग। मैं इनवाइट करता था 30 लोगों को तो आते थे 3 लोग। कई मीटिंग में मेरे 3 और 4, 5 लोग आए थे। 3, 4, 5 लोगों से कौन सी मीटिंग कराऊं, मुझे बहुत शर्म लगती थी। लेकिन सर ने, मैम ने कहा ऐसा कुछ नहीं, चाहे 2 लोग आए, मीटिंग होगी तो होगी। मीटिंग कराया मैंने। मीटिंग से मुझे क्या मिला? मीटिंग से मुझे सीखने के लिए मिला। मेरी स्किल डेवलप हुई। स्किल डेवलप होते होते आज यहाँ पहुँच गया। शुरुआत में मेरे पास भी वही स्थिति थी जो आज सितारा जी आई और अन्य लड़कियां आई। आने के बाद अपना नाम बताने में भी मुसीबत हुई। इंटर कॉलेज तो चलाता था, एमडी था, बट मेरे पास वो स्किल नहीं थी। पहली मीटिंग लगी तो मैं भी बोल नहीं पाया। अधिकतम 2 मिनट का अपना इंट्रोडक्शन दे पाया, इससे ज्यादा मैंने कुछ कह नहीं पाया। लेकिन 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, 3 मीटिंग, 7 से 8 मीटिंग कराते कराते मेरी स्किल डेवलप हो गई और मैं भी चैंपियंस की तरह बोलने लगा। तो मैंने क्या देखा कि मीटिंग तो कराता गया बट स्किल तो डेवलप हो रही है। आगे का काम कैसे बढ़ेगा? अभी यहाँ पर पवन जी ने आपके बीच में शेयर किया कि पढ़ाई के साथ कमाई एक ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट है कि आपको स्किल तो मिलेगी, पढ़ाई तो मिलेगी, साथ साथ आप यहाँ से इंसेंटिव भी बना सकते हैं। तो वहां से मैंने इंसेंटिव बनाने के लिए सोचा कैसे इंसेंटिव बनेगी। तो मैंने प्लान को रटा, सीखा, प्लानिंग करना शुरू किया, लोगों को इंट्रोड्यूस कराना शुरू किया और कराते कराते 1 एडमिशन, 2 एडमिशन, 3 एडमिशन, चलते चलते 5 फरवरी को मेरे पास 50 स्टूडेंट हो गए। 50 लोगों की मैंने आईडी लगा दिया और 50 की एक माइल होती है। अभी सर ने बताया मेरे अकाउंट में 32,000 पहुंच गए और जब 32,000 पहुंच गए बहुत बड़ी खुशी मिली। सर ने कहा अब आपका मैं माइल पूरी हो गई है, सेलिब्रेशन कराऊंगा। 5 फरवरी को मेरे ही विद्यालय में मेरा पहली बार सेलिब्रेशन हुआ। सेलिब्रेशन से बहुत बड़ी खुशी मिली। उन्होंने अगला टारगेट दे दिया कि आपको 22 मार्च तक स्टार हो जाना है। तो मैंने कहा ये सर मेरे बस की बात नहीं, इतनी जल्दी मैं स्टार नहीं हो पाऊंगा। किसी को इंट्रोड्यूस कराइए, वो सोचता है, विचारता है, समझने के बाद महीनों लगा देता है, तब एडमिशन लेता है। इतनी आसानी से कोई एडमिशन नहीं लेता है। बट उन्होंने कहा आप कॉलेज एमडी हैं, आप चाहेंगे तो स्टार हो सकते हैं। हमने उनकी चुनौती को स्वीकार किया कि चलिए आप कहते हैं मैं आपका टारगेट ले लेता हूं और मैं वह टारगेट पूरा करूंगा। मैंने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया। विद्यालय छोड़ने के बाद 11 बजे रात तक मेहनत किया, 12 बजे रात तक मेहनत किया, सुबह निकल जाता था और जाते जाते मैंने 14 मार्च को ही अपना स्टार लेवल कंप्लीट कर लिया। इतनी मेहनत किया मैंने। 14 मार्च को ही, 22 मार्च को टारगेट मिला था, 14 मार्च को ही कंप्लीट कर लिया।
19 मार्च को मेरे ही विद्यालय में दूसरी बार मेरा सेलिब्रेशन हुआ। 21 मार्च को दिल्ली जाना था, तो सर का कथन था अगर आप स्टार हो जाते हैं तो मैं आपको 22 मार्च को दिल्ली में न्यू साउथ एकेडमी का वार्षिकोत्सव है, वहां आपको दिल्ली में स्टेज मिलेगा, स्टेज दिलवाऊंगा। हमने कहा थैंक्स सर, अगर दिल्ली में स्टेज मिलता है तो मुझे बहुत बड़ी खुशी मिलेगी। लोगों को दिल्ली का स्टेज मिलने में 2-2 3-3 साल लग जाते हैं, 4-4 साल लग जाते हैं, इतनी आसानी से स्टेज नहीं मिलता है। बट 22 मार्च को मुझे दिल्ली में स्टेज मिला, वहां पूरे भारत के लोग आए थे, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, पूरे भारत के लोग आए थे। वहां पर स्टार लेवल में मैं भी खड़ा हुआ, मेरी मैम भी खड़ी हुई, दोनों लोग खड़े हुए, हमको वहां पर सम्मानित किया गया। बड़ी सी स्क्रीन पर मेरा नाम आया, संतोष पटेल, स्टार इन ड्यू साहब, उत्तर प्रदेश। मेरी जान पहचान वहां उत्तर प्रदेश से हुई कि पूरे उत्तर प्रदेश से मैं स्टार होकर के पहुंचा। बहुत बड़ी खुशी मिली कि अगर मैं आज 11 बजे 12 बजे रात तक मेहनत ना किया होता, विद्यालय के साथ साथ वर्क ना किया होता, तो आज मुझे दिल्ली का स्टेज ना मिलता। पूरे भारत के लोग, 65 लाख लोग आज इस एकेडमी में वर्क कर रहे हैं, 65 लाख लोगों के बीच में मेरी जान पहचान ना होती। बहुत बड़ी खुशी मिली कि विद्यालय चलाया था 20-25 गाँव में अपनी जान पहचान बनाने के लिए, आज तो मेरी जान पहचान पूरे भारत में हो गई, 65 लाख लोगों के बीच में हो गई। लोग कमाते हैं अपनी फैमिली को चलाने के लिए, घर बनवाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन चलते चलते सबकी सोच होती है कि मुझे ऐसा सम्मान मिले, ऐसा सम्मान मिले कि जो हमें इर्द गिर्द में गांव में जो सम्मान सब पा रहे हैं उनसे बेहतर सम्मान मिले। लोग अपने सम्मान को बढ़ाना चाहते हैं। सम्मान को बढ़ाने के लिए बड़ा सा भंडारा लोग करते हैं कि लोग हमारे यहाँ आएंगे, भंडारे में जितने लोगों को आमंत्रित करूंगा उतने लोगों के बीच में मेरी जान पहचान होगी। सब अपना सम्मान बढ़ाना चाहते हैं, जान पहचान बढ़ाना चाहते हैं। तो वो दिन 22 मार्च को मुझे याद आया कि आज मेरी जान पहचान 65 लाख लोगों के बीच में हुई। मुझे बहुत बड़ी खुशी मिली और वहां से आने के बाद अगला टारगेट मिला कि अब आपको प्रीमियर होना है। 1 अक्टूबर तक मैंने प्रीमियर होने का टारगेट लिया कि 1 अक्टूबर तक हम प्रीमियर हो जाएंगे, बट वह टारगेट मेरा फेल है। बीच में एडमिशन आया, बच्चों का रजिस्ट्रेशन, बोर्ड का फॉर्म, उसमें समय कम मिला और यह टारगेट अब लेकर हम चलेंगे, लास्ट दिसंबर तक प्रीमियर होने का टारगेट पूरा करेंगे। इस प्रकार से हम संघर्ष करते गए, आगे बढ़ते गए। कहते हैं कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाएंगी, ख्वाबों के पर्दे निगाहों से हटाएंगी। गिरकर हौसला मत हारना मेरे दोस्त, क्योंकि ये ठोकरें ही आपको चलना सिखाएंगी, ये ठोकरें ही आपको चलना सिखाएंगी। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू एक इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू एक इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता मेरे दोस्त, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, ऐसे चैंपियंस की तरह हजारों चैंपियंस बनाते रहेंगे और एक इतिहास बना करके जाएंगे। जो मैंने सोच करके चला था वहां तक हम पहुंचा के रहेंगे, एक इतिहास बनाएंगे और जाने के बाद भी लोग याद करेंगे। हजारों स्टूडेंट याद करेंगे कि किसी ने हमको ये स्किल दिया है, एजुकेशन दिया है, हमको इस लायक बनाया है। हजारों लोग थैंक्स करते रहेंगे। ऐसा अपने दिमाग में लाए हैं, ऐसा बनाएंगे, 100% बनाएंगे। और बैठे बैठे आप लोगों को उबन हो रही होगी, इसलिए हम अपनी बातों को अब वाइंड अप करेंगे। और वाइंड अप करने से पहले यही कथन है कि आपने जिस प्रोजेक्ट को देखा, इसी प्रोजेक्ट को लेकर के शिवानी और वंदना अपनी स्किल को डेवलप कर रही हैं, हमारे और चैंपियंस स्किल को डेवलप कर रहे हैं। आप लोग भी अगर डिसीजन लेते हैं, समझते हैं, एडमिशन ले करके अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और हमारी तरह
आप भी एक इतिहास बना सकते हैं। आपका इतिहास यहाँ कायम रहेगा, 100% कायम रहेगा। थैंक यू सो मच ऑल चैंपियन, ऑल चैंपियन। हमारी जितनी भी माताएं बहनें, हमारे जितने भी भाई आए हैं, सबको मैं दिल से थैंक्स करता हूँ। थैंक यू सो मच।